हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है केमिस्ट्री का। और मैं आप सभी को बता दूंगा कि कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और अगर आपने पेपर 5 और पेपर 6 का नहीं देखा है तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, और उसके बाद चौथा छोड़ दिया था, पाँचवा छोड़ दिया था, उसके बाद सिक्स हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, सेवन्थ भी छोड़ दिया था, एट और नाइन किया था। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये वन का ए है, उसके बाद वन का बी। और आपको ध्यान रखना था कि पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 पार्ट बनाना था, कोई भी 5 पार्ट में से। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसमें कोई भी 3 पार्ट का आंसर आपको देना था। आपको 4 पार्ट्स गिवन थे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने बना दिया है, देख सकते हैं। ये ई पार्ट है पहले क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। तो ये देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने जूम कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे बी में पूछा था माइकल रिएक्शन। तो इसको भी आप देख सकते हैं जूम करके। तो ये सेकंड का हमारा बी पार्ट हो गया। उसके बाद सी पार्ट में था डायल्स अल्डर एल्डर रिएक्शन। तो इसका सी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो आप इसको भी देख सकते हैं, जूम कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसी का डी पार्ट। तो हमने यहाँ पे चारों पार्ट सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको कोई भी 3 पार्ट का ही आंसर देना था। तो ए बी सी डी में से हमने चारों यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आपको कोई 3 का आंसर देना था। तो आप देख सकते हो होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट दिखाते क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा था ए पार्ट में, इसका भी हमने ए बी सी डी सॉल्व कर दिया, कोई आपको 3 सॉल्व करना था। तो पहला था पार्ट सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया था। उसके बाद जो था डाइबोरेन, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये सब आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो क्लास 12 सब में। तो ये डाइबोरेन का क्वेश्चन था बी पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे है सी पार्ट। तो इसमें पूछा था डाइजोमीथेन। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस तरह से लिखे, आप अगर आप इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, केमिकल रिएक्शन जानते हैं, इसका मैकेनिज्म जानते हैं, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं डाइजोमीथेन से संबंधित। ये लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाता है। तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डी पार्ट में पूछा था पीरियोडिक एसिड। तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास पीरियोडिक एसिड, ये डी पार्ट में पूछा था यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट में पूछा था, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था मीथेन ट्राइफिनाइल मीथेन डाइस पे। और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें गलती से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में डे लिख दिया था, वो डे नहीं होगा, वो डाइस होगा। तो ये 8 का ए पार्ट है। इसके बाद भी हमारा 8 का ए पार्ट है, इस तरह से आप लिख सकते थे। तो जितना आपको रिएक्शन याद है आप उतना लिख दीजिए। तो ये 8 का ए पार्ट है, ये हमारा इसके बाद कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8 का बी, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर में डे लिखा हुआ था, आप देखेंगे तो पैथेली डे लिखा हुआ था, उसमें डाइस होगा वहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो ये बी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे 9 का ए पूछा था सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ और सोप, और इसका यूजेस भी आप लिख सकते हैं। मतलब सोप का तो आपको डेफिनेशन बताने था, और इसके कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे क्लींसिंग एजेंट का काम करता है ये सब। उसके बाद यहाँ पे डिटर्जेंट का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट में है, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम रोटेट करके देख लेते हैं इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देख लीजिए, आपको बी पार्ट यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। इसको और थोड़ा यहाँ पे जूम कर देते हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन हो गया, उसके बाद ये नीचे का पोर्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा तो। उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे फ्लैट कर लेते हैं। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये सी पार्ट हो गया। ये पूछा था जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते थे। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिया। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे डी पार्ट है और ये लास्ट है। तो आप देख सकते हैं आयोडीन वैल्यू का आपसे पूछा था, तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।